ख़त गया है चीफ जस्टिस साहब को, जो कि 6 दिसंबर को उन्होंने लिखा है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसके अंदर उन्होंने अपने बेटे के बारे में हवाला देते हुए कहा कि जो बातें उनको पता है, वालदा साहिबा को या उनकी फैमिली को पता है, या वो इनडायरेक्टली उनको पता चली हैं या उनके बेटे ने उनको बताई थी, जिसके हवाला दिया गया। लंबे चौड़े 250 सफ़े का खत है। उससे बड़ी डिटेल में बात बताई गई है, जो कि जिसका लुब लबाब ये है कि उसको धमकियाँ आ रही थी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से, क्योंकि एक तरफ वो 15 साल से बड़े करीब रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के, अब वो इस्टेब्लिशमेंट की तनकीद कर रहे थे। तो उनकी वालदा का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको धमकियाँ आ रही थी। तो इशारा वो यही कर रही हैं कि आप इनको चेक करें। तो 7 नाम भी दिए हैं उन्होंने, नाम भी दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर जो अरशद शरीफ कत्ल केस है उसमें FIR भी दर्ज हो चुकी हुई है और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। तो और जो अरशद शरीफ की वालिदा का जो ख़त भी जो है वो लिखा गया है उनकी तरफ से, जो एक एप्लीकेशन दी गई है, उसमें बड़े उन्होंने इंकशाफात किए हैं। और साथ ही साथ जो कुछ एक ब्रिगेडियर का नाम भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आ रहा है, और फैसल वाउडा को भी नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हमने कहा था, उन्होंने तो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और उन्होंने कहा था कि हमने शवाहिद जमा करा दिए हैं, लेकिन कोई शवाहिद नहीं जमा कराए गए। उन्हें 7 सवाल उनसे पूछे गए थे तहरीरी तौर पर, लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो ये यहाँ काफ़ी सारे इश्यूज़ खड़े हो गए हैं। अब कुछ इश्यूज़ हमने कल भी इस पे तबसरा किया था, आज सारा इकट्ठा कर देते हैं। एक तो ये कि जब ये सब कुछ हुआ तो इमरान खान साहब की तरफ से इल्ज़ाम था इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, नाम नहीं ले रहे थे मगर फिर धमकियाँ दे रहे थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने कराया। उस वक़्त तो बहुत से फ़लसफ़े और थियोरियाँ चली, कुछ उनमें से अफवाहें थी, कुछ हकीकत निकली। कैसे वो पाकिस्तान से बाहर गए, दुबई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद कीनिया कैसे पहुँचे, फिर वहाँ क्या हुआ। मगर अब बहुत सी बातें कुछ क्लियर हो गई और बहुत सी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो उस वक़्त फिर गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर, इमरान खान ने कहा था कि इंक्वायरी की जाए। गवर्नमेंट ने फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जो कि रिजेक्ट कर दी गई। उन्होंने कहा कि जी हम इसको तस्लीम नहीं करते, उसके अंदर कोई, और उसमें सिर्फ एक ISI के लोग भी थे, उनको निकाल दिया गया। फिर से उसको बनाया गया, FIA और मेरा ख्याल है पुलिस और IB थी। तो फिर वो उन्होंने, गवर्नमेंट ने काम तो वैसे करके उन्होंने भेज दिया उनको, उनकी अब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई। उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त भी लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि जी आप कोई कमीशन बनाएं इंक्वायरी की। सुप्रीम कोर्ट ने घास नहीं डाला। उन्होंने कहा जी ये सिविल मैटर है, इसमें हम कहाँ से आएँ, तो इसलिए करें, हम कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो नहीं है। तो वो चुप करके बैठे रहे और कुछ नहीं किया। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, मगर साथ साथ ये भी हुआ है कि वो जो FIR नहीं कट रही थी, और जब नामालूम शख्स के ख़िलाफ़ फिर फाइनली काटी ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, अब अदालत ने जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पढ़ी, अब वो कह रहे हैं कि जी आप इसमें उन लोगों के नाम भी शामिल करें जो कि 3 पुलिसमैन थे। अब जैसे लगता है ऐसे कि टारगेटेड किलिंग थी, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग में भी ये कह दिया कि एक्सीडेंट नहीं था। अगर एक्सीडेंट नहीं था तो टारगेटेड किलिंग थी, अगर टारगेटेड किलिंग थी तो वो पुलिस वाले या इंटेलिजेंस वाले कीनिया वाले थे, उन्होंने किया। और उनके क्यों नहीं, उनके नाम क्यों नहीं है, उनकी टेस्टमनी क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं, उनके नहीं है, लेकिन वकार अहमद और खुर्रम उनके तो हैं उसका, मगर अदालत उनकी बात नहीं कर रही, अदालत कर रही है पुलिस वालों की। अच्छा, तो एक तो ये सारी बात, तो फिर उन्होंने कहा यार ये ठीक नहीं है। जस्ट एक जज साहब तो बहुत नाराज़ हुए हैं, जस्टिस एजाज मेरा ख्याल है, वो तो बड़े नाराज़ हुए हैं कि जी ये क्या आपने किस किस्म की रिपोर्ट दी है, ये नदवी साहब है। और दूसरे तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि आप यहाँ FIR काटें और ये नाम डालें उनके अंदर फॉरेनर्स के, जिसके ऊपर IG ने कहा है या कोई पुलिस अफसर ने कहा है कि जी मुझे नहीं पता हम कर भी सकते हैं कि नहीं, बाहर के बाशिंदे हैं, मैं चेक करके देखता हूँ कि कर सकते हैं तो फिर हम डाल देंगे, नहीं कर सकते तो नहीं डालेंगे। इन एनी केस नाम डालें या ना डालें, उनको कौन लाएगा यहाँ और वो कैसे आएंगे। तो ये कार्रवाई ने कहीं जाना वाना कोई नहीं, मगर की क्यों जा रही है, सवाल ये क्यों की जा रही है। मेरा ख्याल है इसलिए की जा रही है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो खान साहब की तरफ से अभी भी बड़ा प्रेशर है और मीडिया की तरफ से भी है, और अभी हाल ही में एक पूरी कैंपेन चलाई सोशल मीडिया के ऊपर, जिसका बेसिस बनाया गया है उनकी वालदा का। उनका नाम है रिफत आरा, ठीक। इनकी तरफ से एक ख़त गया है चीफ जस्टिस साहब को, जो कि 6 दिसंबर को उन्होंने लिखा है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसके अंदर उन्होंने अपने बेटे के बारे में हवाला देते हुए कहा कि जो बातें उनको पता है,
वालदा साहिबा को या उनकी फैमिली को पता है, या वो इनडायरेक्टली उनको पता चली हैं या उनके बेटे ने उनको बताई थी, जिसके हवाला दिया गया। लंबे चौड़े 2.5 सफ़े का खाता है, उससे बड़ी डिटेल में बात बताई गई है, जो कि जिसका लुब लबाब ये है कि उसको धमकियाँ आ रही थी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से, क्योंकि एक तरफ वो 15 साल से बड़े करीब रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के, अब वो इस्टेब्लिशमेंट की तनकीद कर रहे थे, तो उनकी वालदा का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको धमकियाँ आ रही थी। तो इशारा वो यही कर रही हैं कि आप इनको चेक करें। तो 7 नाम भी दिए हैं उन्होंने। नाम वाम भी दे दिए। अच्छा, अब बात ये है कि अब इसके बाद क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है तो जुडिशरी के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है, वही हुआ है। तो इसलिए अब वो एक्टिव हो गए हैं कि जी हम कुछ करेंगे। और तो मेरा ख्याल है ये एक्टिविटी यहाँ तक ही होगी। अब उन्होंने कहा एक नई JIT बने, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए। मुझे नहीं समझ आती इंडिपेंडेंट लोग कहाँ से लाएंगे, क्या FIA इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर जो अगली JIT बन रही है उसके अंदर भी FIA है। अगर ISI इंडिपेंडेंट नहीं है तो जो JIT आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर भी ISI है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और पुलिस। तो ये इंडिपेंडेंट लोग कहाँ से आएंगे? इसीलिए गवर्नमेंट ने ये, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि आप जजेस, आप बनाएं जजेस की पैनल, आप उसकी हेड करें, जज को बनाएं, फिर जो इसकी अहमियत भी होगी और आज़ादी का भी पता होगा, इंसाफ। आप वो तो कर नहीं रहे हैं, आपने फिर JIT बना दी और कहा जी ये बड़ी इंडिपेंडेंट है। तो क्या इंडिपेंडेंट है? ये दिखावे के लिए सब कुछ हो रहा है। अब क्या ये जो JIT बनी है ये कहाँ उठ के जाएगी? ये JIT जो है इस ख़त के अंदर जिस किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं, ये JIT जाके इन इल्ज़ाम को चेक करेगी सीनियर इस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़। तो ये ऐसे नहीं होता। मगर ये अब क्योंकि प्रेशर है तो दिखावा भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करना तो है, अब तो वो करेंगे इस किस्म की बात। अब वो फिर अगली दफ़ा बुलाएंगे, जी आपने क्या पता किया, क्या नहीं हुआ, वो आपको बताएंगे। वो चलता रहेगा, होना कुछ नहीं। ठीक, निकलना कुछ नहीं है इसमें से। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।